इब्राहिम साहब, फिर तो आपको उसकी करतूतों के बारे में भी कोई इल्म नहीं होगा, है ना? लड़की का मामला है जनाब। बेहतर ये है कि अपने बेटे को ढूंढने में हमारी मदद करो। हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा सर, पूरी मदद करूंगा। साजिद। यस सर। आज तुम सारा दिन इस बाबे के साथ साथ रहना, और जैसे ही इसके बेटे की कोई खबर मिले मुझे बता देना। ओके सर। चलो अपना अपना काम करो, बहुत शौक है बातें सुनने का। इस तरह होती है दुकानदारी। अब बैठे बैठे क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? नहीं, कुछ भी नहीं। अब काम छोड़ो, थोड़ा जाओ जल्दी से चाय लेके आओ और बिस्किट भी लेके आना। जाओ जल्दी से जाओ। बैठे तो बैठे। क्या खाना पसंद नहीं आया आपको? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कम से कम तुम पूछ तो लेती कि भाभी को पसंद क्या है खाने में। जब मैंने खाना लगाया था वो तब उठी थी। दरअसल भाभी, अंबर को कल की थकावट बहुत थी। जाहिर सी बात है, भागने में थकावट तो हो ही जाती है। क्या बातें लेकर बैठ गई, जाओ चाय लेकर आओ। जी। यार सॉरी, तुझे पता ही है। अच्छा यार, वो गाड़ी के लिए थैंक यू। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं देखा अंकल, आप कहाँ है वो खबीस? वो अंकल ऊपर है। अंकल पुलिस। चलो लेके चला मैं उसके पास। कहाँ है वो? शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी घटिया हरकत करने पर किसी की बेटी को भगा के निकाह कर लिया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों को? बदतमीज, नालायक। अब चलिए हमारे साथ। अब चलिए, गिरफ्तार करो इसे, ले चलो। आपको जो बात करनी है थाने चलकर करें। चलिए। अंबर, चलो दीदी, आप भी चलो। चलिए। बोले अम्मा चाय पी लो। आपके लिए कुछ बना दूं खाने को? दिल नहीं चाह रहा मेरा। कुछ तो खा ले। जाओ देखो। आजे खाला है। अरे अरे आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अब जाओ, खाला के लिए भी चाय बना कर। जी जी। नहीं, जहमत नहीं करो, ऐसे हम तो तुम्हारी खैरियत पूछना है। चलो ठीक, जैसे तुम लोगों की मर्जी। कुछ पता चला अंबर का? क्या मतलब पता चला? अरे अपने ताया के घर गई हुई है। क्यों? उस लड़के के साथ नहीं गई जिसके साथ निकाह करना था? क्या मतलब है तेरा? किस तरह तुम लोग मुंह फाड़ के किसी की बेटी के बारे में भी बात कर देते हो? इसमें मेरा क्या कसूर? खत में तो यही लिखा था जो वो बबलू को देकर गई थी। खैर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। बच्ची है, नाराज होकर मुझसे अपने ताया के घर चली गई। हाँ, थोड़ी जज्बाती है वो, इसलिए। अरे बहन, हमारी आंखों में धूल मत झोंक। हमारे आगे भी बेटियां हैं। मेरी अनिशबा ने खुद खत पढ़ के सुनाया था। हम तो तुम्हारा दुख बांटने आए थे। और वैसे भी अंबर तो मेरी बेटी जैसी है। अगर बेटी समझती ना तो उसके बारे में ऐसे बकवास याद नहीं करती। दुख बांटने आए हैं, बेटी समझते हैं। चल रोजीना, घर चलें। ये तो अपने पाँव पे पानी ना पड़ने दे। करेले चबा के बैठी है, इसलिए इतना कड़वा बोल रही है। हम तो बहन खाला समझ के इसका दुख बांटने आए थे, ये तो काटने को दौड़ रही है। चलो चलो निकलो यहाँ से। बड़ी आई मेरी दुख बांटने वाली सगी। आपा ज़ीनत, खाना मांगने के लिए तो तुम बड़ी मीठी बन जाती हो और बदलिहाज होने में एक सेकंड नहीं लगाती। और तुम्हारी खुद की बेटी ढिंडोरा पीट कर गई है भाग जाने का।
अरे मेरी बेटी ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, ये तुम लोगों की अपनी गंदी सोच है। सही कहते हैं लोग, जैसे माँ घर से निकली थी ना, ऐसे बेटियां निकल रही हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी दुआ करती हूँ, अल्लाह करे तुम लोगों की सारी भाग जाए, आने वाली नस्ल की हर लड़की भाग जाए। ड्रामे बनाने में देर नहीं लगाते ये लोग। अरे बदबख्त अंबर, तूने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। जा, तुझे अल्लाह ही पूछे। इसको तो ठीक से कंप्लीट करो। जी, कितने दिनों से हमारी बातचीत ही नहीं हुई। बस भाभी वो मसरूफियत ही ऐसी थी। आपको पता तो है, जब घर शिफ्ट करते हैं तो घर की सेटिंग करना, उनकी डेकोरेशंस लेना एक नई जिम्मेदारी होती है, उसमें दिन लग जाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन तुम तो सारा बोझ अपने सर पे डाल लेती हो। मैं तो अपना काम सारे नौकरों से करवा लेती हूँ। नहीं ना भाभी, कुछ काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। ये भी ठीक है। सुनो, तुम्हें पता चला अंबर के बारे में? कुछ सुना तुमने? क्या हुआ अंबर को? मुझे तो कुछ पता नहीं चला। लो भला, तुम्हें बताया ही नहीं साजिद भाई ने? तुम तो इकलौती बहन हो, तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। क्या हुआ है अब? क्या कह रही है? अंबर किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या? कल रात साजिद भाई ने जाहिद को फोन करके बताया और उन्होंने पुलिस की मदद से उनको ढूंढ निकाला। अब उसको घर लेकर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अपने हाथों से उसकी शादी करेंगे ताकि रही सही इज्जत भी बच जाए। उफ मेरे खुदाया, पता नहीं भाई की ये आजमाइशें कब खत्म होंगी। और जीनत भाभी, वो तो हमेशा अपनी आंखें बंद ही करके रखती है। जीनत की तो अपनी जवानी अभी तक खत्म नहीं हुई, एक अल्लड़ दोशीजा की तरह बन के रहती है। बेटी वाली माओं को तो पहले अपने तौर तरीके ठीक करने होते हैं, फिर वो अपनी बेटियों की तरबियत करती हैं। बेटियों ने आखिर माँ पर ही तो जाना है। शुक्र है आमना, अर्शी को तुमने पाला है। ना बाबा ना, मेरी अर्शी बहुत मुख्तलिफ है इनसे। पता नहीं भाई पे क्या कयामत टूटी होगी। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं। जाहिर है अपनी शर्मिंदगी की वजह से नहीं बताया होगा। मैं जाती हूँ अभी भाई से मिलने के लिए, यकीनन वो तकलीफ में होंगे। मुझे तो लगता है कि जाहिद उसको घर ले आएंगे। चलिए ये तो अच्छी बात है ना, वरना उस छोटे मोहल्ले में तो और तमाशा बन जाएगा। तमाशा तो बन चुका है। तुम्हें पता है, इन छोटे छोटे गली मोहल्लों में तो बात आग की तरह फैल जाती है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा भाभी, मैं भाई की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं करती हूँ आपसे बात। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। चलो। अच्छा अभी मैंने ये डायग्राम खत्म कर ली। वेरी नाइस। इसको और ठीक से बनाओ, कलर सही से सफाई से करो, मैं भी आके देखूंगी। मम्मा, क्या हुआ अंबर को? कुछ नहीं, वो अंबर की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जरा अंबर से मिलकर आती हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम बहन भाइयों के साथ घर पे ही रहो, अभी बाबा भी आते होंगे। तुम ख्याल रखना, ठीक है? भाई साहब, अगर मेरी बात माने तो उस लड़के की मिन्नतें करके अंबर को वापस घर ले आइए और फिर यहाँ से बाइज्जत तरीके से उसे रुखसत कीजिए। हाँ, भाई साहब बता रहा है कि पता चल गया उनका, करते हैं बात उनसे। वैसे भाभी, लड़कियों के मामले में ना आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए।